ग्लेन मैक्सवेल की तूफानी बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों के तूफान में उड़े नीदरलैंड्स के बल्लेबाज। ऑस्ट्रेलिया ने रचा इतिहास, जीता ऐतिहासिक मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। डेविड वार्नर और ग्लेन मैक्सवेल की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर 399 रनों का स्कोर खड़ा करने के बाद ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है अब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी ग्लेन मैक्सवेल और डेविड वार्नर की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो सिक्का उछाला पैट कमिंस ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इस टीम की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन दोस्तों पहले ओवर में 2 शानदार चौके यहां पर मिचेल मार्श के बल्ले से देखने को मिले दूसरी और 5वीं गेंद पर। इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए तीसरे ओवर में डेविड वार्नर के बल्ले से लगातार 4 चौके देखने को मिले। बैक टू बैक चौकों की उन्होंने बारिश कर दी आर्यन दत्त के ओवर में और 4 गेंदों पर 4 चौके लगाकर इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने। लेकिन इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर मिचेल मार्श को वेन बिक ने आउट करके पेविलियन भेजा। यहां पर बेहतरीन के चेकरमैन ने पकड़ा और वेन बिक ने उनको पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 15 गेंदों पर 9 रन बनाए और पहला झटका ऑस्ट्रेलिया की टीम को लगा। इसके बाद दोस्तों स्टीव स्मिथ क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और एक बेहतरीन चौका उनके बल्ले से वेन बिक के ओवर में ही देखने को मिला। इसके बाद उन्होंने एक बेहतरीन कवर ड्राइव वेन मैकरन के ओवर में भी कमाल का शॉट खेलते हुए लगाया। तो इसके बाद तो उनका दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और डेविड वार्नर से भी वो आगे निकल गए, क्योंकि शुरुआत से ही वो आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। लेकिन इसी बीच दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बेहतरीन 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। यह 50 रनों की पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच 55 गेंदों पर हुई, जिसमें ज़्यादातर योगदान रहा शानदार बल्लेबाजी करते हुए स्टीव स्मिथ का। लेकिन इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की चौथी गेंद पर डेविड वार्नर के बल्ले से कमाल का छक्का देखने को मिला। इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने कमाल का छक्का जड़ दिया और इसके बाद एक और शानदार चौका लगाकर उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। वनडे क्रिकेट की ये इनकी 32वीं 50 थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए स्मिथ ने भी अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। अब दोनों बल्लेबाज शानदार अर्धशतक पूरा कर चुके थे और टीम का स्कोर भी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। 2 पावर प्ले पूरी तरह से यहां पर ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गए। इसके बाद दोस्तों डेविड वार्नर ने 22वें ओवर की पहली गेंद पर एक कमाल का छक्का जड़ा, जहां पर गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया उन्होंने। तो वहीं पर इसके बाद स्टीव स्मिथ के बल्ले से भी कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर 23वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से भी एक कमाल का छक्का देखने को मिला। यह भी बेहतरीन शॉट था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेविड वार्नर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 23वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। वेस्टी लीडे की गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से चौके के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 24वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्टीव स्मिथ का एक बेहतरीन कैच पकड़ा यहाँ पर वेन डेर मैरवे ने और उनको पेविलियन भेज दिया आर्यन दत्त ने। स्टीव स्मिथ ने 68 गेंदों पर 71 रनों की शानदार पारी खेली। तो उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे मार्नस लाबुशेन ने भी आज शानदार परफॉर्मेंस दिखाया और एक स्लो स्वीप के जरिए आते ही बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद उन्होंने दमदार बल्लेबाजी जारी रखी और एक और बेहतरीन चौका यहाँ पर वेन मैकरन की गेंद पर भी उनके बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद दोस्तों उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी था लाबुशेन का, लेकिन दूसरे छोर से डेविड वार्नर भी धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी एक बार फिर शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई और यहां पर 58 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों के बीच ये 50 रनों की पार्टनरशिप हुई। लेकिन इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए मार्नस लाबुशेन ने एक और शानदार चौका लगाते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। इनके वनडे कैरियर का 9वां अर्धशतक था। लेकिन अर्धशतक के बाद उनके बल्ले से 36वें ओवर की पहली गेंद पर एक कमाल का छक्का देखने को मिला, जो कि सामने की तरफ लगाया हुआ था। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक और बड़ा शॉट वो खेलना चाहते थे, लेकिन 37वें ओवर की पहली गेंद पर वेस्टी लीडे की गेंद पर वो आर्यन दत्त को अपना कैच थमा बैठे और इस मुकाबले में 47 गेंदों पर 62 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद क्रीज पर उतरे जॉस इंग्लिश ने आते ही 38वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक कमाल का छक्का लगाया और गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया डीप स्क्वायर लेग की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद डेविड वार्नर ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 39वें ओवर की तीसरी गेंद पर अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। ये इनके वनडे कैरियर का 22वां शतक था, जबकि वर्ल्ड कप में ये इनका 6ठा शतक था। शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इन्होंने इतिहास रच दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक और बढ़िया झटका यहाँ पर लगा 39वें ओवर की आखिरी गेंद
गेंद पर जोश इंग्लिश बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर एलिक बर्थ को अपना केस थमा बैठे और वो भी चलते बने। उनकी बात करें तो उन्होंने 12 गेंदों पर 14 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेविड वार्नर भी 40वें ओवर की पहली गेंद पर अपना कैच आर्यन दत्त को थमा बैठे और वेन बिक ने उनको भी पेविलियन भेज दिया। काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे डेविड वार्नर, लेकिन इस मुकाबले में 93 गेंदों पर 104 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल और कैमरून ग्रीन ने भी टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया, लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ पर एक और झटका लगा 43वें ओवर की दूसरी गेंद पर, जब ग्लेन मैक्सवेल और ग्रीन सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर रनआउट होकर पेविलियन लौटे ग्रीन। उनको एंगल ब्रेड ने रनआउट किया। 11 गेंदों पर 8 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। लेकिन दोस्तों इसके बाद मैदान पर आया ग्लेन मैक्सवेल का तूफान, जहाँ पर यह तूफान शुरू हुआ 46वें ओवर में, जब उन्होंने तीसरी गेंद पर शानदार चौका तो चौथी गेंद पर कमाल का छक्का जड़ा। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की दूसरी गेंद यानी 47वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। ये तो अद्भुत शॉट था और इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और ये अर्धशतक उन्होंने मात्र 27 गेंदों पर ही पूरा कर लिया ग्लेन मैक्सवेल ने। लेकिन अर्धशतक के बाद तो ग्लेन मैक्सवेल का और भी भयंकर तूफान देखने को मिला, जहां पर उन्होंने 47वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और कमाल का छक्का जड़ दिया। ये भी कमाल का ही शॉट था जहां पर उन्होंने छक्का जड़ा। तो इसके बाद दोस्तों 48वें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने गेंद को सीधे 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से भेज दिया। यह भी कमाल का छक्का था। इसके बाद 29 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप हुई, जिसमें से मात्र 3 रनों का योगदान पैट कमिंस का था। इसके बाद 48वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार छक्का यहां पर देखने को मिला बैकवर्ड पॉइंट की तरफ ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से। तो इसके बाद उन्होंने एक और शानदार चौका यहां पर लॉन्ग ऑफ पर लगाया। शानदार परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने कमाल का छक्का एक बार फिर डीप मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया, यहां पर बेस्ट डील लीडर की गेंद पर। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का ठीक उसी तरफ देखने को मिला और बैक टू बैक छक्के लगाकर उन्होंने मात्र 39 गेंदों पर ही अपना शतक पूरा कर डाला और वर्ल्ड कप इतिहास का ये सबसे तेज शतक था, जहां पर मात्र 39 गेंदों पर ही उन्होंने अपना शतक ठोक दिया। लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी हुई, जिसमें मात्र 8 रनों का योगदान पैट कमिंस का रहा। लेकिन इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर अपना केस थमा बैठे एक बार फिर एलिक बर्थ को और अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 399 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड की टीम के लिए पहले ओवर में एक शानदार चौके के साथ विक्रमजीत ने बेहतरीन आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर में मैक्स ओडॉयट के बल्ले से भी शानदार चौका देखने को मिला। दोनों बल्लेबाज शानदार परफॉर्मेंस करते हुए शुरुआती 2 ओवरों में तो काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करके तेजी से स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिचेल स्टार्क ने वापसी करवाई 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर, जब उन्होंने बोल्ड करके पेविलियन भेजा मैक्स ओडॉयट को, जो कि यहाँ पर इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर उनको पेविलियन भेजने में कामयाब हुए मिचेल स्टार्क और पहली सफलता दिला दी। मैक्स ओडॉयट की बात करें तो वो इस मुकाबले में 9 गेंदों पर 6 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक्करमैन क्रीज पर उतरे, लेकिन यहाँ पर इसी बीच रनआउट के रूप में एक और झटका यहाँ पर लगा। विक्रमजीत सिंह रनआउट होकर पेविलियन लौटे, जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 25 गेंदों पर 25 रन बनाकर वो भी चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद तो कोई भी बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाया। 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक्करमैन को भी जॉश हेजलवुड ने LBW आउट करके पेविलियन भेजा। वो भी ज़्यादा कुछ खास ना करते हुए 11 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 10 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगली सफलता के लिए भी ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर बेस्ट लीडर को पेविलियन भेजा पैट कमिंस ने। उन्होंने 7 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाए। इसके बाद अगला विकेट 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिला, जहां पर एक बेहद ही शानदार कैच पकड़ते हुए डेविड वार्नर ने कमाल के कैच के चलते पेविलियन भेजा एंगल ब्रेथ को। यहां पर काफ़ी शानदार व कमाल का जंप के साथ उन्होंने कैच किया और बेहद ही शानदार सफलता ऑस्ट्रेलिया की झोली में डाल दी मिचेल मार्श ने। यहां पर हम बात करें एंगल ब्रेथ की तो उन्होंने 21 गेंदों पर 11 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर निदा मानरू ने कुछ अच्छे शॉट खेले, लेकिन इसी बीच 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनका भी बेहतरीन कैच जॉश इंग्लिश ने पकड़ लिया और उन्हें भी पेविलियन भेज दिया। जॉश इंग्लिश का यह कैच काफ़ी शानदार था, लेकिन यहाँ पर निदा मारू की बात करें तो वो 18 गेंदों पर 14 रन बनाकर पेविलियन लौटे।
तो इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर एडम जेम्पा ने वेन बिग को भी विकेटकीपर जोश इंग्लिश के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। वो तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाया और यहाँ पर काफ़ी शानदार कमाल का विकेट दिला दिया लॉन्गन वन वीक के रूप में। इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की चौथी गेंद पर वेन डेर मरवे भी चलते बने और इसके बाद तो कोई भी बल्लेबाज यहाँ पर टिक कर बल्लेबाजी ही ना कर पाया और ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।